आई वॉज ऑल्सो वॉचिंग द मैच और पूरा मैच में आज अगर हम फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग की बात करें, मैंने दो चीज़ें एंजॉय की। ऑफ कोर्स एक मैंने एंजॉय की बांग्लादेश की जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी, उसके बाद ऑफ कोर्स दूसरी चीज़ जो एंजॉय की वो रोहित शर्मा और शुभमन गिल की पार्टनरशिप थी। लेकिन थर्ड जो सबसे ज़्यादा थ्रिल्ड मोमेंट था दैट वाज विराट कोहली कि उन्होंने कैलकुलेटेड प्लान करके अपनी सेंचुरी की। हैविंग सेड दैट, मैं देख रही थी हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स, हमारे एक्सपर्ट्स, सोशल मीडिया पे एक धूम मच गई है। एवरीबडी इज क्रिटिसाइजिंग ऑन एम्पायरिंग कि किस तरीके से लेफ्ट साइड पे बॉल गई है, वाइड बॉल था, वो कैसे उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया सिर्फ इसलिए कि वो होम ग्राउंड में खेल रहे हैं क्या कुछ, आई डोंट नो। बिकॉज अगर आपको याद हो एशिया कप था और एम्पायर का फैसला तब भी विराट कोहली के हक में था, तो वो क्वेश्चंस आज फिर दोहराए जा रहे हैं कि ये हो क्या रहा है व्हेन इट कम्स टू विराट, तो वो चीज़ें अलग हो जाती हैं। वाइट बॉल भी वाइट बॉल नहीं रहती। व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? देखिए, इसमें आप इसको दो तरीके से देख सकते हैं। एक ये है कि जब आप अंपायर को ये एहसास हो, अगर फ़र्ज़ कर लें, वैसे तो कवानीन में देखना पड़ेगा कि अंपायर इसको किस तरीके से देख सकता है, लेकिन जब अंपायर जो है वो बॉस होता है ग्राउंड में खेल को उसकी स्पिरिट के मुताबिक चलाने के, तो स्पिरिट क्या कहती है कि आपने फेयर प्ले करना है, ठीक है। अगर अंपायर ये महसूस करता है कि बॉलर जो है वो जानबूझकर वाइड गेंद करने की कोशिश कर रहा है एक बैट्समैन को रन से रोकने के लिए या उसकी एक अहम मंजिल तक पहुंचने के लिए, बिल्कुल टेस्ट मैचेस में भी ऐसे ही होता है कि जब अमूमी तौर पर ऐसा होता है, देखने में आता है कि अगर अंपायर को ये लगे कि ये बॉलर जानबूझकर थोड़ा बैट्समैन से दूर दूर गेंदें करना शुरू कर रहा है, तो वो उसको वाइड बॉल करार देना शुरू कर देता है ताकि वो वापस आए और एक फेयर प्ले हो। यहाँ पर भी अगर अंपायर ने ये समझा कि शायद ये जानबूझकर कर रहे हैं, तो अंपायर ने उसका बेनिफिट ऑफ डाउट जो है, बॉस है ना अंपायर, वैसे तो अंपायरिंग पे फैसले बात बहुत हो रही है कि अंपायरिंग का मायार ठीक नहीं, अंपायरिंग का मायार ठीक नहीं, अंपायरिंग का मायार ठीक नहीं, तो आप इसको दो तरीके से देख लेते हैं। अंपायर की मर्जी उसने नहीं दी, उसकी वाइड उसकी मर्जी, अंपायर की वाइड अंपायर की मर्जी, ठीक है। अच्छा जी, एक पहलू ये है। दूसरा पहलू ये है जो स्पिरिट से ताल्लुक रखता है कि अगर अंपायर ये समझता है कि उन्होंने जानबूझकर किया है तो उन्होंने उसको वाइड नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने छक्का मार के 100 किया ना, छक्का लगा के 100 किया। सो ये बात अंपायरिंग के एतबार से अपनी जगह पर सवाल इस पर हो सकता है, बात हो सकती है, बहस हो सकती है, लेकिन आप इस एक वाइड के पीछे उस शानदार बल्लेबाजी को बिल्कुल छुपा नहीं सकते हैं, ठीक है। अंपायर के फैसले गलत भी होते हैं, अंपायर के फैसले ठीक भी होते हैं, अंपायर के फैसलों पर तनकीद भी होती है, अंपायर के फैसलों पर तारीफ भी होती है। अंपायर का फैसला किसी के हक में जाता है, किसी को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, लेकिन सबसे आखिर में क्या है, फैसला अंपायर का ही माना जाता है, फैसला अंपायर का ही माना जाता है। सो आप उस एक वाइड बॉल को निकाल दें, अंपायर ने दी या नहीं दी, ये पहली बात नहीं है। पाकिस्तान और भारत का मैच जब हुआ था मेलबर्न में क्रिकेट वर्ल्ड कप T20 में, तो वहाँ पर भी आखिरी ओवर में मेरा ख्याल नवाज का एक ओवर था, तो उसमें भी नो बॉल का एक मामला आया था। अल्टीमेटली कौन जीतता है? अल्टीमेटली आपकी जो सलाहियत है, जो स्किल है, वो जीतती है। यहाँ तक आ गया एक शख्स अगर 99 रन तक, तो क्या उसके लिए 1 रन करना मुश्किल होगा? सो देखने की चीज़ें हैं और अंपायर का फैसला अंपायर की मर्जी। लेकिन एक और बात भी, अंपायर का फैसला अंपायर की मर्जी, मेरे माइंड में कुछ चल रहा है, आई वांट टू डिस्कस दैट विद यू। लेकिन हमें एक मैसेज आया, हम बात करें भारत की, हमारे कुछ भारतीय फैंस हैं जिनका नाम है भज्जी बिश्नोई, वो कह रहे हैं कि हमें आपका हमें आपका शो बहुत पसंद है, लव फ्रॉम जोधपुर इंडिया। तो भारत से भी हम सब के लिए वो उनकी जुबान में शुभकामनाएं के लिए किया उन्होंने। हाँ जी, मीरब के लिए। देखिए जी, मुझे मीरब से मुझे याद आया, मीरब आई वाज इन द मेकअप रूम और कुछ बड़ा ट्रेंडिंग है व्हिच शी वांट्स टू शेयर विद यू। लेकिन बिफोर वी मूव ऑन टू दैट, देखिए कल पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया का मैच है। ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द प्रॉमिसिंग मैच एंड वी विन, कि फतेह जो है वो टीम पाकिस्तान जीते, बिल्कुल टीम पाकिस्तान अपने नाम करे। वो हमारा बैटिंग ऑर्डर, हमारा टॉप ऑर्डर ही सारा जो है वो बोझ वो संभाल ले ताकि मिडिल ऑर्डर तक बात ही ना आए। और जो हमारा बॉलिंग अटैक है, शाहीन जो है वो इतनी विकेटें कल गिराएं, ये अच्छी चीज़ें हैं। अगर अच्छी चीज़ें सोचेंगे तो अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं, तो मीरब के पास एक ऐसी खबर है जिसमें भारत के एक प्राइवेट चैनल ने प्रेडिक्शन की है, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का कल मैच है, उनको ऐसे लगता है कि हम कल हारने वाले हैं और ऑस्ट्रेलिया जीतने वाला है। ये पूरी डिटेल क्या है ये हम सुनेंगे मीरब ज़ीशान से, बताइए। अच्छा, इसकी डिटेल कुछ ऐसी है कि उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा है कि पाकिस्तान भारत से हारा है, तो ये एक बहुत बड़ी उनके लिए ट्रेजिडी हो सकती है कि वो उनके ऊपर हार का एक जो सवार है कि हम हार चुके हैं, तो वो एक उनके लिए एक मेंटली साइकोलॉजिकली उन्हें डिस्टर्ब कर सकता है। सेकेंडली इसके अंदर ये है कि पाकिस्तान के सारे जो खिलाड़ी हैं वो बीमार हैं,
तकरीबन जो अच्छे खिलाड़ी हैं वो सभी बीमार हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी बीमारी में, इंजरी में मुब्तला है। उसके बाद ये कि प्रैक्टिस मैच की आज बात हो रही थी कि प्रैक्टिस मैच में अब्दुल्ला शफीक नहीं थे, शाहीन नहीं थे, रिजवान नहीं थे। हमारा पाकिस्तान का मीडिया तो वहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन भारतीय मीडिया वहाँ मौजूद है। उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक ये है कि ये 3 प्लेयर्स आज प्रैक्टिस मैच में भी मौजूद नहीं थे, जिनका आज प्रैक्टिस करना शायद बहुत ज़रूरी था कल के मैच के हवाले से। और इसके अलावा उन्होंने एक और बात किया कि ऑस्ट्रेलिया अगर कम बैक करना चाहे तो ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़बरदस्त कम बैक कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया अपनी फॉर्म में अगर आना चाहे तो वो अपनी फॉर्म में बड़े बेहतरीन तरीके से आ सकता है। तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत ख़तरा हो सकता है कल का मैच, और उनकी प्रेडिक्शन के मुताबिक पाकिस्तान कल दोबारा हारेगा। अरे भाई ये तो बड़ी खतरनाक बातें हो रही हैं भारतीय चैनल्स पे। ऑफ कोर्स व्हेन इट इज भारतीय चैनल्स वहाँ पे ऑफ कोर्स करने दे मिस ब्लोज, अगर कोई कह रहा है उसकी उनको प्रेडिक्शन करनी है तो जंजानी साहब ने प्रेडिक्ट किया था ना कि इंडिया जो है पाकिस्तान जो है वो हार जाएगा और भारत जीत जाएगा। जीत गया। ऑस्ट्रेलिया भी अगर चाहता है उनकी अगर ऑस्ट्रेलिया की जीत और पाकिस्तान की हार उनकी ख्वाहिश से मंसूब है तो वो आप हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। जीतना तो मैच का फैसला तो ग्राउंड में होना है। उनकी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान हार जाए, हमारी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जीत जाए, तो ठीक है करते रहें। लेकिन बात ये है कि प्रैक्टिस मैच तो गुजर गए। अब असल बात यह है कि पाकिस्तान को कल का मैच जीतना चाहिए, और ये साहब अगर जिन्होंने भी किया है उनको भी नतीजा, अगर जब वो जीतने लगे तो फिर उनको चाहिए कि वो अपना टीवी बंद कर दें या उसके बाद दोबारा ऐसी बातें ना करें। लेकिन अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो अपनी टीवी तोड़ ही दें। अच्छा मैं मिस बलोच मेरी बात हाँ, प्लीज बताइए। आप परेशान ना हो, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। क्या है आपके पास? जीवन सिंह लिख रहे हैं जो कि उनको प्रोग्राम बहुत पसंद है, ठीक है। ऋषि मीना लिख रहे हैं कि उनको भी बहुत पसंद है, ठीक है। और हसीमुद्दीन खान सऊदिया से लिख रहे हैं जी, क्या ही बात है, ठीक है। और कलीमुल्लाह खान साहब लिख रहे हैं, हाफिज़ कलीमुल्लाह मोहम्मदी लिख रहे हैं पाकिस्तान कल जीतेगा, बहुत बहुत शुक्रिया। मुकेश साहब जो हैं वो भी लिख रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं, और जोधपुर से तो काफ़ी लोग लिख रहे हैं जी, जोधपुर से काफ़ी लोग, बहुत ठीक है। लेकिन मिस बलोच बात देखें सारी ये है, दुबई से लिख रहे हैं जी हमें, अरुण साहब भी लिख रहे हैं। ओह अच्छा, एक कमेंट मिस बलोच आपके लिए भी आया हुआ है, मैं देख रही हूँ। वो कह रहे हैं कि मिस बलोच आपने ये कोट कहाँ से लिया, ये बड़ा खूबसूरत, बड़ा वाइब्रेंट सा है। भाई जज़ाकल्लाह। बस मैं गई थी, आई वेंट टू सऊदी अरब, तो वहीं से लिया। ब्रांड का नाम आई थिंक डिस्क्लोज कर नहीं सकते, सो यस दिस वन आई हैव गॉटन फ्रॉम सऊदी अरब। बट जनाब, कमिंग बैक टू यू, रोहित शर्मा की आज हम बात करते हैं। चर्चे तो उनके भी हो रहे हैं ना, अटैकिंग एग्रेसिव क्रिकेट खेली है। जब आते हैं ना तो ये सोच के आते, एक माइंड सेट होता है कि मैंने ही खेलना है, मतलब ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं कैप्टन हूँ, मैं कर लूँगा। हमने देखा बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने अभी तक इस टूर्नामेंट में अपने नाम किए हैं। बट आज लेट्स कम टू हिज स्ट्राइक रेट ऑल्सो। 120 का उनका स्ट्राइक रेट है जनाब, 40 बॉल्स पे 48 रन्स। हाउ डू यू सी हिम बीइंग अ कैप्टन एंड बीइंग इन दिस मैच टुडे? इस वर्ल्ड कप में अगर कोई टीम सबसे बेहतर 10 ओवर्स का फायदा उठा रही है तो वो इंडिया है। और उन 10 ओवर्स में अगर कोई सबसे ज्यादा जारहाना शॉट्स खेल रहा है, बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो उनका नाम है रोहित शर्मा, ठीक है। वो इंडिया की टीम के कप्तान भी हैं, और जिस अंदाज से एशिया कप से लेकर अब तक वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, उन्होंने एक वाज़ेह पैगाम सारी दुनिया के बॉलर्स को दे रखा है कि मैं किसी पर रहम नहीं करूंगा। मेरे पास आप बॉल करेंगे तो ये सोच कर करें कि मेरे अगर जोन में है, ठीक है, आपने मुझे ज़रा सी भी जगह दी है तो मैं आपके साथ किसी भी किस्म की रियायत नहीं करूंगा और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाएगी। ये उन्होंने थोड़ा सा, उनका जो स्ट्राइक रेट का आप जिक्र कर रही हैं, शुरू के बॉल्स में वो बहुत तेज़ी के साथ खेले, बाद में उन्होंने थोड़ा सा उनका जो रन रेट था, जो उनका शॉट्स था, जो रन्स बनाने की रफ्तार थी, वो थोड़ी कम हुई। लेकिन जिस महारत के साथ वो अटैक करते हैं बॉलर्स को, और ये नहीं कि बांग्लादेश के खिलाफ, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नहीं किया, क्या उन्होंने और टीमों के खिलाफ नहीं किया, तो उनकी जो शॉट्स की रेंज है वो बहुत शानदार है। एक पार्टनरशिप का आपने बांग्लादेश का जिक्र किया, लेकिन ये जो ओपनिंग पार्टनरशिप शुभमन गिल और रोहित शर्मा की निकली है, शुभमन गिल भी बहुत शानदार अंदाज से खेलते हुए आ रहे हैं। और इन दोनों की खासियत है वो ये है कि इनको रन्स बनाने के लिए कुछ गैर मामूली अंदाज में करने की ज़रूरत पेश नहीं आती है। शॉट्स की रेंज बहुत ज़्यादा है, खड़े होते हैं, जहाँ बॉल आता है अपनी मर्जी के साथ उसको खेलते हैं। आप देखें कि जिस जगह पर भी बॉल करते हैं, पाकिस्तान ने उनको बाहर ऑफ स्टंप से बाहर बॉल किए, उन्होंने उनको कवर्स में खेला, उन्होंने लूज बॉल किए, एक्स्ट्रा कवर से छक्के लगाए, शॉर्ट पिच बॉलिंग की, उन्होंने पुल और हुक शॉट खेलकर उनको छक्के लगाए,
हर जगह पर आप सीधा खेलने की बात कर लें, स्क्वेयर ऑफ द विकेट बात कर लें, आप कवर्स में बात कर लें, जहां भी आप उनको बॉल करते हैं उनकी शॉट्स की रेंज इतनी ज़्यादा है कि उनको कुछ ऐसा करना नहीं पड़ता कि उन्होंने कुछ अपनी विकेटें छोड़ देनी है, कुछ उधर चले जाना है, कुछ रिवर्स पे चला जाना है, कुछ स्कूप शॉट पे चले जाना है। तो जो शॉट्स हैं आंखों के सामने खेलने वाली, उस पर उनको महारत है, उसका भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाते हैं। एक दफ़ा रोहित है, रोहित के साथ आप देखें उनको इंतहाई बासलाहियत ओपनिंग बल्लेबाज नौजवान शुभमन गिल की सूरत में उनके पास मौजूद है। तो ये जो स्ट्राइक रेट वाला मसला है ना, ये उनके साथ होता नहीं है क्योंकि रन्स निकलते रहते हैं। और एक बड़ी अहम चीज़ इसमें ये भी नज़र आती है कि जब आप टीम कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो यहाँ पर भारत को ये फ़ायदा ज़रूर है कि शुभमन गिल और रोहित के बाद विराट आते हैं, जो कि फिर इनिंग्स को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाते हैं कि आपने इनिंग्स को लंबा करना है। चूँकि 50 ओवर्स खेलने हैं ना, तो ऐसा तो नहीं है कि 10 ओवर्स में अगर 100 हो गया है तो बाकी 40 ओवर्स में से आप कहें जी हम अगले हर 10 ओवर्स में 100 करना है, तो अगले 20 ओवर्स में 225 और टीम सारी घर बैठी हो। बिल्कुल। तो वो 50 ओवर्स मैक्सिमम खेलने की जो हिकमत अमली होती है वो फिर रोहित उसको निभाते हैं, आगे लेकर चलते हैं। फिर एक और उसमें अगर कोई और विकेट गिरती है तो वो श्रेयस अय्यर आ जाते हैं, वो फिर हाई स्ट्राइक रेट की तरफ खेलने के लिए जाते हैं, बड़े शॉट्स के लिए शोहरत रखते हैं, तेज खेलने के लिए शोहरत रखते हैं। वो आउट होते हैं तो केएल राहुल आते हैं। एक यार आपको एक और फ्लेवर मिलता है जिसमें आपको क्लास नज़र आती है, जिसमें आपको महारत नज़र आती है, बिलखुसूस जब वो स्पिन बॉलिंग को खेल रहे होते हैं। आप देखें कितना लेट खेलते हैं, तो उनकी बैटिंग में आपको एक ऐसी चीज़ नज़र आती है कि जहाँ पर आपको जारहाना अंदाज भी नज़र आता है, जहाँ पर आपको समझदारी भी नज़र आती है, और एक एक करके उन्होंने अपने प्लेयर्स को जिस तरीके से सेट किया हुआ है बैटिंग में कि तेज़ खेलने वाले भी मौजूद हैं, इनिंग्स को तामीर करने वाले भी मौजूद हैं, और सबसे अहम बात यह है कि वो टॉप प्लेयर्स उनके सारी की सारी टॉप फॉर्म में हैं, रन्स कर रहे हैं। अगर आप फॉर्म में नहीं हो, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास ये सलाहियत नहीं, पाकिस्तान के प्लेयर्स फॉर्म में नहीं है। पाकिस्तान के प्लेयर्स फॉर्म में हो तो पाकिस्तान के पास भी ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन अंडर प्रेशर बिग मैचेस आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है।